मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के सामान्य एवं आधारभूत तत्व, जनरल साइंस, नैनो साइंस, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होगी। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, उसका नाम है साबुन और साबुनीकरण। साबुन क्या होती है, साबुनीकरण प्रोसेस क्या होता है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग एग्जाम्स के अंदर साबुन और साबुनीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो साबुन क्या होती है, साबुन की जो डेफिनेशन होती है उसके ऊपर हम जाएं तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, के सोडियम और एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जिनको हम साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, ये सोडियम और पोटेशियम लवण, ये आप याद रखना। कई बार साबुन की डेफिनेशन ही एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। जो साबुन का केमिकल फॉर्मूला उसके ऊपर हम जाएं तो ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें ये कार्बन श्रृंखला है C17H35। ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला है जिसके लास्ट में Na सोडियम लगा होगा या फिर पोटेशियम K लगा होगा। इसको हम आयनिक फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये ऋणायन और सोडियम इसका धनायन होता है। तो ये जो लंबी कार्बन की श्रृंखला है इसको हम इस तरीके से जिग जैग फॉर्म के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो जल विरोधी भाग होता है, एक जल स्नेही भाग होता है। देखो इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, जल विरोधी जो जल से क्रिया नहीं करता है, जल स्नेही जो जल से क्रिया करता है। इसको अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। देखो फोबिक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि जैसे कि फोबिया से रिलेट कर सकते हैं, डर लगना, कि इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसको याद रख सकते हो। हाइड्रोफोबिक, फोबिक वर्ड आ गया, फोबिया से रिलेट कर सकते हो उसको, जिसका मतलब है कि जल विरोधी, जो जल से रिएक्शन नहीं करेगा। जो जल विरोधी भाग होगा, जो जल से रिएक्शन नहीं करेगा, वो वसा स्नेही होगा, जो वसा से स्नेह करेगा, वसा से रिएक्शन करेगा। और जल स्नेही भाग होगा वो वसा से विरोध करेगा, वो वसा विरोधी होगा। ये इस तरीके का एक पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें जल स्नेही भी होता है और जल विरोधी भाग भी होता है। जो जल स्नेही पार्ट होता है उसको जलरागी सिरा भी बोलते हैं, और जो जल विरोधी भाग होता है उसको जल विरागी सिरा भी बोलते हैं। ये इसका टोटल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है, ऊपर सामने एक हेड लगा होता है और पीछे एक टेल लगी होती है। इस पीछे वाले भाग को टेल बोलते हैं और फ्रंट वाले भाग को हेड बोलते हैं। ये हेड होता है, ये जल स्नेही होता है, और पीछे वाला जो टेल वाला पार्ट होता है ये जल विरोधी होता है। ये एक साबुन का अणु होता है। साबुन को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो साबुन के अंदर ऐसे अणु पूरे पानी के अंदर बिखर जाते हैं। अब ये कपड़े के अंदर से मेल को कैसे हटाते हैं, तो उस कपड़े से मेल हटाने के प्रोसेस को साबुनीकरण कहते हैं। और ये एक मिसेल की संरचना बनाता है। जिस तरीके से ये उस मिसेल की संरचना होती है, वही कपड़े के अंदर से जो वसा मेल होता है, वो क्या होता है, वसा का पार्ट होता है, वसा होती है एक तरीके से, उसको हटाने का काम करता है। ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये कपड़ा है, ये यहाँ पर है, ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये वसा लगी हुई है। तो जैसे ही इसको हम साबुन के पानी के अंदर डालेंगे तो जो साबुन के जो अणु होंगे, ये सारे साबुन के अणु हैं, साबुन के अणु होंगे, इनके ऊपर जो डार्क डार्क वाला रीजन है ये तो जल रागी सिरा है, जल रागी सिरा है, जल स्नेही सिरा है। और नीचे वाला है ये जल विरागी सिरा है, जल विरागी सिरा, ये वसा से नहीं होता है। तो जैसे ही वसा मिलेगी तो ये सारे अणु इसके जो टेल वाला रीजन है, नीचे वाला जो वसा से नहीं है, जो कार्बन की श्रृंखला है, वो इनके चिपक जाएगा, वसा के ऊपर चिपक जाएगा। वसा के ऊपर चिपक जाएगा, चिकनाई अथवा मेल जिसको जो वसा का फॉर्म होता है एक तरीके से, उसके चिपक जाएगा। चिपक करके उसके चारों ओर एक घेरे नुमा एक संरचना बना लेगा, जिसको मिसेल कहते हैं। जैसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेंटर के अंदर है ये वसा, वसा के चारों ओर चिपक गए, ये जल रागी सिरा है, और ये नीचे वाला जल विरागी जो वसा को घेर लेगा चारों ओर से। वसा इसके चिपक जाएगी, फिर वसा के चारों ओर ये घूम करके मिसेल की संरचना बना लेगा, और फिर जाकर के वसा को कपड़े से बाहर निकाल देगा।
और कपड़ा साफ हो जाएगा। इस तरीके से ये मेल हटाने का एक प्रोसेस होता है साबुन का, जिसके अंदर एक तो मिसेल वर्ड आता है। मिसेल वर्ड वही होता है, एक पूरी एक संरचना बना लेता है, घेरे नुमा संरचना, जो मेल के चारों ओर बना लेता है, साबुन का अणु होता है और उस मेल को बाहर निकाल लेता है, जिसको हम साबुनीकरण प्रोसेस भी कहते हैं। और एक मिसेल रूपी संरचना होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो साबुन का अणु होता है उसका जो टेल है, जो पूंछ वाला सीरा होता है, वो वसा स्नेही होता है या वसा विरोधी होता है, या जल रागी होता है जल विरागी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप आसानी से बता सकते हो। और ये साबुन का अणु अणु होता है, इसमें कौन सा पॉजिटिव आयन वाला होता है, कौन सा नेगेटिव आयन वाला होता है सीरा, वो भी आप एग्जाम में बता सकते हो। लेकिन साबुन के साथ में एक प्रॉब्लम आ गई। साबुन के साथ में प्रॉब्लम ये आ गई कि साबुन जो मृदु जल होता है, जो सॉफ्ट वाटर होता है, उसके अंदर ही रिएक्शन करता है। जो कठोर जल होता है उसके अंदर साबुन रिएक्शन नहीं करता। साबुन कठोर जल में इसलिए रिएक्शन नहीं करता, जो कठोर जल होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जिनके साथ में साबुन का अणु रिएक्शन कर लेता है। लेता है तो एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है। जब लगभग सारे अणु होंगे साबुन के, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, तो पानी के अंदर साबुन के अणु ही बहुत ही कम बचेंगे, जो वसा को निकालने के लिए इतने सक्षम नहीं होंगे। तो जो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं, उसमें साबुन फेल हो जाता है एक तरीके से। तो हार्ड कठोर वाटर के अंदर यदि हम अपने को कपड़े धोने हैं, तो अपने सामने एक नई चीज़ आई जिसका नाम था अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं। वो कठोर वाटर के अंदर भी काम कर देता है। तो अपमार्जक होंगे वो साबुन के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं जब कठोर जल अपने पास में होता है। क्योंकि अपमार्जक के अंदर क्या होता है, अपमार्जक भी एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जो अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। जो किसके होते हैं, एक तो अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। कि यहाँ पर देखो, ये वही है, एक अणु है अपमार्जक का, जिसके अंदर एक लंबी हाइड्रोफोबिक रीजन, ये हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होती है, ये कार्बन श्रृंखला होती है लंबी। यहाँ पर ये सल्फोनेट लवण है, देखो एस लगा होता है, ये सल्फोनेट लवण आ गया। इसके आगे यही सोडियम और पोटेशियम के आयन होते हैं। तो ये जो सल्फोनेट लवण होते हैं ना, ये सल्फोनेट लवण Mg कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। नहीं अभिक्रिया करेंगे तो उतने के उतने ही अणु अपने को पानी के अंदर मिलेंगे, जो आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे जो वसा के साथ में है, और अपना काम, मेल हटाने का काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए अपमार्जक होंगे वो ज़्यादा ही प्रभावी होंगे कठोर जल के अंदर। ठीक है, ये एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपमार्जक और साबुन के अंदर क्या अंतर होता है। यही अंतर होता है, साबुन होगा वो कठोर जल के अंदर प्रभावी नहीं होंगे, अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होंगे। क्यों होंगे? साबुन कठोर जल में प्रभावी इसलिए नहीं होते कि साबुन का जो अणु होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिसके कारण जल के अंदर साबुन के अणु कम बचते हैं और वो मेल हटाने के लिए पर्याप्त हमें साबुन के अणु नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाता है। अपमार्जक के अंदर एक यही अपमार्जक की ब्यूटी होती है, वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट और अमोनियम लवण होते हैं, या तो यहाँ पर अमोनिया होगी या सल्फेट होगा, जिसके कारण वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ में अभिक्रिया नहीं करते। इसके कारण वो कठोर जल के अंदर भी प्रभावी होते हैं, और दोनों की जो संरचना होगी वो लगभग पूरी कंप्लीटली एक टाइप की होगी। अपमार्जक के अंदर भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, जल विरोधी और जल स्नेही भाग होता है, और जो सेम अभिक्रिया होती है साबुन की वसा को हटाने की, वो सेम अभिक्रिया ही अपमार्जक की रहेगी। इसके साथ ही ये जो जनरल साइंस है, इसके टॉपिक का प्रथम पार्ट है वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई क्यूरी हो और कोई नया टॉपिक हो जो साइंस से रिलेटेड हो, उसके बारे में यदि आपको कुछ नया टॉपिक आप सजेस्ट करोगे जो मुझे पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।